शायद भाई अभिषेक शर्मा को देखें, शुभमन गिल को देखें, उन्हें युवराज सिंह बगैर किसी उनके अपने अहदे के वो उन्हें साथ में चला रहा है, उनको खिला रहा है, सिखा रहा है। जब तुम पाकिस्तान को देखते हैं तो आप हैं, शाहिद अफरीदी हैं, शुएब अख्तर हैं, आप दोबारा से उस तरह का कॉम्बो हमें पाकिस्तानी टीम में नजर नहीं आया। शुएब अख्तर जैसी स्पीड वाला हमें दोबारा कोई बॉलर नजर नहीं आया। तो क्या वजह से पीसीबी के साथ जुड़ने से ही प्लेयर निकलता है या साबित क्यों? देखिए, आपकी बहुत सारी एकेडमीज भी हैं, आपको एक रोल दिया जाता है, तो अब तब जाके आप काम करते हैं। हमारे साथ तो ऐसा भी हो कि अगर हमने आप खुद अपने बलबूते पे कुछ काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है कोई हमारे पास कराची में तो बहुत बड़ा लैंड नहीं होता, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हुकूमतों से, लेकिन हुकूमतें अगर इस तरफ तवज्जो ना देना चाहे वो तो वो ज़ाहिर बात है हुकूमतों की सपोर्ट भी आपको चाहिए हुई हो। जिस तरह इस वक्त खेल रहे हैं वो खेल उस लेवल का नहीं है। ठीक है, श्रीलंका वगैरह, ओमान वगैरह के खिलाफ तो आप जीत जाओगे, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के लिए आपको इन तीनों एरिया में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, तब आप जीतेंगे। अफरीदी साहब, आप एक कबायली है और मैं भी खुद कबायली हूँ, वज़ीरिस्तान से हूँ। आपको वहाँ के हालात का पता है कि कबायली कितने मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अफरीदी साहब का कबायलियों के लिए, जो कि अमन अमान की खराब सूरत हाल है, फैमिली के लिए क्या किरदार होगा? मेरी क्योंकि फाउंडेशन काफ़ी अरसे से उन इलाकों में काम कर रही है, के के हमारे हॉस्पिटल पे है, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी हैं, हमारे पानी के काम भी हैं, स्कूल्स भी हैं। मेरा जो रोल है वो ये कि मैं जाता हूँ, विज़िट करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। जहाँ पे पानी के इशू होते हैं, थोड़ा आप जो चीज़ मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं ना, थोड़ा सा रिलैक्स रहें। थोड़ा मुझे पता है मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हैं, तो मुझे आपने सवाल कर लिया, मुझे वो करने दे जाओ। अमन व अमान, मैं अमन व अमान जिनकी जिम्मेदारियां हैं उनका काम है, मैं जाता हूँ वहाँ पे, उनकी जो तकलीफ़ें परेशानियां हैं उसमें मैं अपना रोल अदा करता हूँ। चाहे वो सेहत हो, चाहे उन बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे वहाँ पे पानी के मसले हों, वो उनके लिए मैं करता हूँ। हाँ, कोई अमन व अमान यहाँ पे कोई बैठे हुए हों बड़े, आप उनसे ये सवाल करें, वो सही तरीके से जवाब इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती हैं, बहुत सारी नेगेटिव। बहुत सारे जो लोकल्स हैं तिरा के अंदर, उनसे मेरी बात हुई है, वो कुछ और कह रहे हैं, सोशल मीडिया कुछ और कह रहा है, मैं आपको क्या जवाब दूं इस पे। तो बेहतर ये कि कोई ऐसा बंदा बैठा हो, कंसर्न बैठा हो, इंटीरियर मिनिस्टर साहब बैठे हो, उनसे आप ये सवाल करें। लाला, हम ये शकील मीर साहब से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, ये 3 बिजनेस हब्स की बात की है आपने, और उनकी फिजिकल लॉन्च जो है वो कब तक पॉसिबल है, और इन्वेस्टर्स को आप कैसी सहूलियात मुहैया करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत कंसर्न की बात है इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो आप कैसे यकीन दहानी कराएंगे कि वो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें और उनकी सिक्योरिटी आपकी श्योरिटी हो? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें सबसे पहले बिजनेस हब्स में पहला राउंड है ऑनलाइन का। ऑनलाइन का दौर है, आप देखें एआई है, यानी एआई ने अगले 5 से 10 साल में जो हमारी 80% एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स उनको ख़त्म कर देना। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने कनेक्ट करना है अपने बिजनेसेस को इन्वेस्टर्स के साथ। लेकिन आप कह रहे हैं कि बाहर से आप पैसा लेके आएंगे, हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी आर्मी है, बहुत बड़ा सरमाया है, आपको पता कितने बिलियन वो रेमिटेंसेस भेजते हैं। लेकिन उसमें जो बड़ी खास चीज़ ये है कि इन्वेस्टर सिर्फ बाहर नहीं बैठा, बेशक 1% है या 2% है अमीर बंदा, लेकिन पाकिस्तान में भी तो अमीर बंदे हैं ना। हमने घर से स्टार्ट करना है और हम कनेक्ट करेंगे लोकल एरियाज के इन्वेस्टर्स को, लोकल एरिया के बिजनेसेस को, आपस में वहाँ से स्टार्ट होना है। सो पहला राउंड है ऑनलाइन का। दूसरा इंशाल्लाह जो हर हमारी कोशिश ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा यार ये इमेज है पाकिस्तान का, बाय द वे आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, भाई बैठे हुए, हम सारे बैठे हैं, बिजनेसमैन हैं, हम टाइम निकाल के आए। तो हमने कोशिश ये करनी है, अगेन इमेज की बात करता हूँ पाकिस्तान की, उसमें डिसिप्लिन ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। आपका जो सवाल था, पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने कम से कम पाकिस्तान का 1 लाख बिजनेस टॉप का रजिस्टर करवाना है। फिर पाकिस्तान के लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं, ये भाई का भाई के साथ एक कोलैबोरेशन है, एक भाई के पास हमारे पैसा है, एक भाई ने बड़ा जबरदस्त बिजनेस जो बनाया हुआ है, तो वो आपस में मिलकर काम करें। नेक्स्ट राउंड है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारा सरमाया वो सरमाया लगाएं। तीसरा राउंड है, देखिए जब तक हमारा वो बेस नहीं बनती, बाहर से गोला नहीं आएगा पैसा लगाने। अब मेरे कनेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इंटरनेशनल इज्जत दी है, इतने लोग हैं, इतने बैंक्स हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो बिलियंस लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट ईयर
जनवरी से हम पहले 5 जो फिजिकल बिजनेस हब्स हैं वो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, लेकिन पहले 5 जो है मेन सिटीज से हमने लॉन्च कर देने हैं और इंशाल्लाह विद इन 5 इयर्स आप देखेंगे कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान में उसमें फिजिकल प्रेजेंस भी होगी इन प्लेटफॉर्म्स की। सर आपने लॉन्च कर दिया आज विजन पाकिस्तान लाहौर इस्लामाबाद में भी। मैं चाहूँगा कि आप लाहौर आएंगे क्योंकि लाहौर फेस्टिवल में हैं, लाहौर फेस्टिवल में कोई शाहिद भाई को और आप खुद आए और वहाँ पे किसी मैं शायद भाई को ले आऊं, लेकिन प्रॉमिस करें कि कुछ क्वेश्चन जो है ना इस टॉपिक के बारे में होंगे। आपने सारे जो क्रिकेट के सवाल करने शुरू कर दिए, इसकी गारंटी नहीं दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मीडिया चैनल के तमाम जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जो हमारे साथ मौजूद रहे। इस गुफ्तगू से ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान को रिलीफ के साथ साथ एक नए विजन की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त एक कड़ी आजमाइश से गुजर रहा है और हालिया सैलाब ने लाखों खानदानों को बेघर कर दिया है, हमारी ज़राअत और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचाया और आवाम की ज़िंदगियों को इस वक्त जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज की इस नशिस्त का मकसद सिर्फ इन मुतासिरीन के साथ इज़हार यकजहती करना नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की तामीर के लिए एक बड़े विजन को हम आपके सामने लेकर आज जो हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हो ऐसी अहम शख्सियात जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में पाकिस्तान का नाम अपने अपने फील्ड में रोशन किया। मीर ग्रुप के चेयरमैन जो है हमारे साथ शकील अहमद मीर साहब मौजूद है, जो एक कश्मीरी बिजनेस लीडर जो अपनी अमली इक़दामात और बड़े मंसूबों के ज़रिए पाकिस्तान के नौजवानों और मईशत के लिए एक नई राह मुतय्यन कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार शाहिद खान अफरीदी, जिन्हें दुनिया घूम के नाम से जानती है, न सिर्फ खेल के मैदान में बल्कि पाकिस्तान का फख्र और फलाही सरगर्मियों के जरिए भी इन्होंने कौम के दफ्तर में जाबजा शरीक रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ बहुत अहम गेस्ट हमारे दीगर मौजूद हैं। प्रेसिडेंट प्रेस क्लब के अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसके अलावा इमरान नवाज साहब ऑनिक्स के CEO और जहांगीर साहब जो कि जोल्टा इलेक्ट्रिक मोटर्स के CEO हैं। हम आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मैं सबसे पहले आपके लिए चेयरमैन मीर ग्रुप शकील अहमद मीर साहब को गुजारिश करूँगी कि वो ब्रीफ करें आज के इस इवेंट का मकसद क्या है और क्या सैलाब ज़दगान के हवाले से क्या इक़दाम किए जाने चाहिए मुस्तक़बिल में और नौजवानों के लिए क्या होने जा रहा है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच।